नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर अ फोटोग्राफ का अध्ययन करेंगे। क्लास 11th में इंग्लिश में ये फर्स्ट पोयम है और ये बहुत ही अच्छी पोयम है। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं, लेकिन इस चैप्टर पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूँ, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का मतलब होता है तस्वीर। तो आ लगा है यानी एक तस्वीर। लेखिका हैं शर्ली टॉल्सन। ध्यान से समझिएगा, जब भी आप कोई तस्वीर देखते हैं तो उस तस्वीर से जुड़ी बहुत सारी यादें आपको याद आने लगती हैं। ठीक वैसे ही जो यहाँ पर लेखिका हैं वो अपनी माँ की तस्वीर को देख रही हैं और उस तस्वीर को देखते हुए उस तस्वीर के बारे में बहुत सारी बातें सोच रही हैं। क्या कहते हैं कि द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड मतलब होता है तस्वीर। कार्डबोर्ड तो उसको कहते हैं जो फ़ोटो फ्रेम होता है, जिसमें आप फ़ोटो को फ्रेम करा के रखते हैं ताकि फ़ोटो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो कार्डबोर्ड मतलब हम लोग सीधा सीधा कहेंगे कि तस्वीर। तो द कार्डबोर्ड यानी यह तस्वीर शोज दिखाती है मी मुझे दिखाती है। द कार्डबोर्ड शोज मी, यह तस्वीर मुझे दिखाती है। हाउ कि कैसा, इट यह, वाज था कि यह कैसा था, अर्थात उस समय कैसा प्रतीत होता था। हाउ इट वाज, उस समय कैसा प्रतीत होता था। द कार्डबोर्ड शोज मी, यह तस्वीर मुझे दिखाती है कि हाउ इट वाज, उस समय कैसा प्रतीत होता था या फिर उस समय कैसा लगता था। वेन जब, द टू गर्ल, दो गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, कजिन मतलब चचेरी, गर्ल कजिन का मतलब होता है चचेरी बहनें। ठीक है, जब दो चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग, पैडलिंग का मतलब होता है पानी में छपाते हुए चलना। तो वेंट पैडलिंग, पानी में छपाते हुए चल रही थी। क्लियर। तो द कार्डबोर्ड शोज मी, यह तस्वीर मुझे दिखाती है कि हाउ इट वाज, उस समय कैसा लगता था या फिर उस समय कैसा प्रतीत होता था। व्हेन द टू गर्ल कजिन, जब दो चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग, पानी में छपाते हुए चल रही थी। ईच वन, और उनमें से, ईच वन हर एक ने, और उनमें से हर एक ने या फिर उन दोनों में से हर एक ने होल्डिंग पकड़ रखी थी। वन ऑफ माई मेरी, मदर माँ की, वन एक हैंड बाँह या फिर हाथ। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कि उन दोनों में से हर एक ने मेरी माँ की एक बाजू पकड़ रखी थी या फिर मेरी माँ की एक बाँह पकड़ रखी थी। भाई, राइट साइड वाली बहन ने दाहिनी भुजा पकड़ रखी है और लेफ्ट साइड वाली बहन ने बाईं भुजा पकड़ रखी है। तो वही वो कह रही कि उन दोनों ने, दो चचेरी बहनें थी, उन दोनों चचेरी बहनों ने मेरी माँ की एक बाँह को पकड़ रखा था। ठीक है, ईच वन, और उन दोनों में से हर एक ने मेरी माँ की एक बाँह को होल्ड कर रखा था, पकड़ रखा था। एंड शी, और शी लगाया उसकी माँ के लिए, और जो मेरी माँ थी ना, द बिग गर्ल, वो सबसे बड़ी लड़की थी और मेरी माँ सबसे बड़ी लड़की थी। सम 12 ईयर्स, कुछ 12 वर्ष की, और सो लगभग, यानी लगभग 12 ईयर्स, 12 वर्ष की, लगभग 12 वर्ष की थी मेरी माँ, लगभग 12 वर्ष की थी। एंड सी द बिग गर्ल, और वह सबसे बड़ी लड़की थी। ठीक है, ऑल थ्री, वो तीनों, स्टूड स्टिल खड़ी हैं, स्थिर खड़ी हुई थी। ठीक है, ऑल थ्री, वो तीनों, स्टूड खड़ी थी, स्टिल स्थिर, वो तीनों स्थिर खड़ी थी। टू स्माइल, और मुस्कुरा रही थी। थ्रू देयर हेयर, अपने बालों से, वो तीनों स्थिर खड़ी थी और अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी, अर्थात उनके बाल खुले रहे होंगे
तो हवा चल रही होगी तो उनके बाल लहरा रहे होंगे, तो उसी चीज़ का वो कल्पना कर रहे हैं कि वो अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी, अर्थात उनके बाल लहरा रहे थे। ठीक है, तो स्माइल थ्रू देयर हेयर, और अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी। ठीक है, ऑल थ्री स्टूड स्टिल, वो तीनों स्थिर खड़ी थी और अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी और अंकल की ओर देख रही थी विद द कैमरा, जो कैमरा लेकर खड़े थे, और कैमरा लेकर खड़े अंकल की ओर या फिर चाचा की ओर देख रही थी। इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है, कि वो अंकल फ़ोटो खींच रहे हैं तो सब लोग उन्हीं की ओर देख रही हैं। ठीक है, अ स्वीट फेस, बहुत प्यारा चेहरा था। माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा स्वीट, बहुत प्यारा था। मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। और दैट, और यह वाज बिफोर, तब की बात है जब आई वाज बर्न, मेरा जन्म नहीं हुआ था। और ये तब की बात है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था भाई, ये मेरे जन्म से पहले की बात है, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो दैट वाज बिफोर आई वाज बर्न, ये मेरे जन्म से पहले की बात है। एंड द सी, और समुद्र, विच अपीयर्स, जो प्रतीत होता है, हैव चेंज, बदला हुआ, लेस, बहुत कम, और समुद्र जो बहुत कम बदला हुआ प्रतीत हो रहा है। भाई समुद्र आज से 1000 साल पहले भी पानी ही पानी था वहाँ पे, आज भी पानी ही पानी है। तो समुद्र कल जैसा था वैसा आज भी है। तो समुद्र की बात कर रही है कि समुद्र बहुत कम बदला हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि और समुद्र जो लगता है कि बहुत कम बदला है। वाश, धो रहा था देयर, उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली अत्यधिक, ट्रांजिएंट अल्पकालिक फीट, पैरों को, वो उनके अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को धो रहा था। अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा, अल्पकालिक थोड़े समय के लिए। ठीक है, अब जैसे समुद्र पर जब आप चलते हैं तो जब आपके पैरों के निशान बनते हैं ना समुद्र के किनारे, तो वो पैरों के निशान ज़्यादा देर तक नहीं रहते, थोड़ी देर बाद एक नई लहर आती है और पैरों के निशान को मिटा देती है। वाश, धो रहा था देयर, उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को। एंड द सी, और समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और समुद्र जो लगता है कि बहुत कम बदला है, उनके अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को वॉश्ड, धो रहा था। सम 20, लगभग 20, 30 या 30, लगभग 20-30 ईयर्स, साल, लेटर, बाद, लगभग 20-30 साल बाद, सी लगा उसकी माँ के लिए, वहाँ लाफ्ड, मुस्कुरा रही थी या फिर हंसती थी, एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मतलब तस्वीर को या फिर इस फोटो को देखकर। तो सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वहाँ इस तस्वीर को देखकर हंसती थी। सी, देखो, बेटी, बेटी, एक बहन का नाम बेटी था। ठीक है, सी मतलब होता है देखना। वो अपनी बेटी को बुलाती थी, कहती थी बेटा यहाँ आओ, देखो बेटी को देखो, बेटी, बेटी नाम है। ठीक है, एंड डॉली, और डॉली को देखो। शी, बेटी एंड डॉली, बेटी को देखो और डॉली को देखो। शीट से, वो कहती थी, वो क्या कहती थी? सी, देखो बेटी एंड डॉली, बेटी को देखो और डॉली को देखो। शीट से वो कहती थी। ठीक है, एंड लुक, और देखो, हाउ, कैसे, दे ड्रेस्ड अस, वो हमें कपड़े पहनाते थे, वो हमें कैसे कपड़े पहनाते थे, फॉर द बीच, बीच मतलब समुद्र के किनारे, बीच का तट मतलब समुद्र का तट। ठीक है, तो समुद्र के किनारे छुट्टी मनाने के लिए ड्रेस्ड अस, वो हमें कैसे कपड़े पहनाते थे। ठीक है, तो लगभग 20-30 साल बाद वो इस तस्वीर को देखकर हंसती थी और कहती थी कि देखो बेटी को देखो और डॉली को देखो, और देखो कि समुद्र के किनारे छुट्टी मनाने के लिए वो हमें कैसे कपड़े पहनाते थे। द सी हॉलीडे, समुद्र के किनारे बिताई गई हॉलीडे, छुट्टियाँ, वाज हर पास्ट, उनके अतीत की बात बन गई थी। समुद्र के किनारे बिताई गई छुट्टियाँ उनके अतीत की बात बन गई थी। माय माइन, और मेरे अतीत की बात यह थी कि इज़ हर लाफ्टर, मैं उसको मुस्कुराते हुए नहीं देख सकती थी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उनको मुस्कुराते हुए देखना या फिर उनको हंसते हुए देखना, माइन, मेरे अतीत की बात बन गई थी। अर्थात जब वो इस तस्वीर को देख रही होंगी तो उनको उनकी माताजी की डेथ हो चुकी होगी। ठीक है, तो वो अपनी माताजी को अब मुस्कुराते हुए नहीं देख सकती थी। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि जब मेरी माँ इस तस्वीर को देखती थी
तो वो अपने बचपन को याद करती थी कि बचपन के समय में वो कैसे इंजॉय करती थी। ठीक है, तो द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, समुद्र के किनारे बिताई गई छुट्टियाँ उनके अतीत की बात बन गई थी। माइन इज़ हर लाफ्टर, और उनको मुस्कुराते हुए देखना मेरे अतीत की बात बन गई थी। बोथ, हम दोनों, व्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ब्राई, व्राई, वी, देखिए व्राई मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा का मतलब ये है कि हम लोग सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड ईज, लॉस मतलब होता है नुकसान, लेबर्ड इज लॉस मतलब बहुत बड़ा नुकसान। तो इस नुकसान पर बोथ, हम दोनों, व्राई, बहुत मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। हम लोग दिखाते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर हम परेशान हैं, अंदर ही अंदर हम दुखी हैं। तो लेबर्ड इज ऑफ लॉस, इस नुकसान पर हम दोनों बहुत मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। नाउ, अब, शी इज़ बीन डेड, उनकी मृत्यु हो चुकी है। नाउ सी मतलब उस लड़की की यानी माँ की। ठीक है, तो नाउ शी इज़ बीन डेड, अब उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स, और उसकी मृत्यु को मैनी ईयर्स, लगभग उतने ही साल बीत चुके हैं। एज दैट गर्ल, जितने साल वह लड़की लिव्ड, जीवित रही थी। तो उस लड़की की मृत्यु को उतने ही साल बीत चुके हैं जितने साल वो लड़की जीवित रही थी। तो कितनी आयु दी गई थी? तो सम 12 ईयर्स ना, 12 वर्ष की। तो अब वो कह रही हैं कि जो माता जी थी उनकी मृत्यु को लगभग 12 वर्ष बीत चुके हैं। तो नाउ शी इज़ बीन डेड, अब उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है। और नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और उस लड़की की मृत्यु को लगभग उतने ही वर्ष बीत चुके हैं जितने वर्ष वो जिंदा रही थी। तो अब उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है, और उस लड़की की मृत्यु को लगभग उतने ही साल बीत चुके हैं जितने साल वह लड़की जीवित रही थी। एंड ऑफ दिस, और इस सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंस मतलब घटना, और इस घटना के बारे में देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, टू से, कहने के लिए, एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है, अर्थात कहने के लिए कुछ नहीं है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस घटना के बारे में देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इस घटना के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? क्योंकि भाई दुख के बारे में आदमी जितना कम सोचे उतना ही वो कम दुखी होगा। कोई ऐसी बात जो आपको दुखी करती हो, आप उसके बारे में अगर सोचते रहेंगे तो आप लगातार दुखी ही रहेंगे। तो कोई भी अपने दुख का वर्णन नहीं करना चाहता, तो वो कह रहे हैं कि चलो हटाओ, कोई बात नहीं, अब मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और इस घटना के बारे में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस, इस तस्वीर की चुप्पी, साइलेंस मतलब चुप्पी, भाई तस्वीर तो बात नहीं करती ना। तो इट्स साइलेंस, इस तस्वीर की चुप्पी ही, साइलेंसेस, मुझे चुप कर देती है। तो इस तस्वीर की चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है। यहीं पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ।